सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीटेट 2022 का आखिर सिलेबस क्या होने वाला है। अगर आप भी डीएलएड, बीएड या किसी भी शिक्षण का ट्रेनिंग किए होंगे और आपको सीटेट का तैयारी करना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सीटेट 2022 का आखिरकार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, पिछले साल से एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसका आखिर सीटेट का सिलेबस क्या है, जिसके आपके कारण अगर सिलेबस पता होगा तब आप जाके क्या कर सकते हैं, एक अच्छी रणनीति के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अब बात करने वाला हैं कि सीटेट 2022 का आखिरकार सिलेबस क्या होने वाला है, उसकी टाइमिंग क्या रहती है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, उसमें निगेटिव जो होता है मार्किंग वो कटेगा या नहीं कटेगा। इस बार का 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर दिसंबर में, वो आपको ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, टोटल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सीटेट 2022 का प्रिपरेशन कैसे करेंगे और उसका सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि सीटेट जो 2022 का है वो 2021 यानी कि पिछले साल 2021 जो दिसंबर में पेपर हुआ था वो आपका ऑनलाइन हुआ था। तो संभावना है कि, संभावना नहीं, पूरी 100% संभावना है कि अब से भी जो जितने भी सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। तो आपको सबसे पहले बता दें कि ये मार्क्स जो होता है 150 नंबर का पूछे जाता है। ठीक है, इसमें 150 नंबर का क्वेश्चन आपको सीटेट में रहती है। उसके अलावा बात करें कि टाइमिंग क्या होता है, तो टाइमिंग भी आपको 150 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, 150 मिनट दिए जाते हैं, यानी कहने का सेंस है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाएगा, 2.5 घंटा। ठीक है, अब आता है कि एग्ज़ाम जो मोड होगा या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो आपको बता दें कि यह एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन के माध्यम से आपको दिया जाएगा, जो कि सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका डेमो अपलोड है, किस तरह से इसका एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ बात रह गया कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी यहाँ पे 150 रहते हैं, यानी कि टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, मार्क्स भी 150 नंबर का होगा, टाइमिंग आपको एग्ज़ाम में बैठने की 150 मिनट दिए जाएंगे। ऑनलाइन इसका क्या होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। अब बात रह गया कि इसमें जब एग्ज़ाम देंगे तो इसका निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। तो इसका निगेटिव मार्किंग कहने का मतलब है इसका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि छात्रों को बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाले हैं। यहाँ पे जब एग्ज़ाम देंगे आप कोई भी यानी कि आंसर को गलत टिक आउट करते हैं, उसका कोई भी आपको हर्जाना भुगतने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस क्या है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अब यहाँ पर देखना चाहते हैं कि पेपर 1 और पेपर 1 में आता है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट टू कितना 5th तक। पेपर 1 में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि पेपर जितने भी 1 का एग्ज़ाम होते हैं 1 to 5 के लिए होते हैं, और इसमें 1 to 5 के लिए क्या पढ़ना है उसके लिए मैंने अलग रो बनाया है। पेपर 2 में आता है आपको 6 to कितना 8 तक आता है, तो उसमें क्या पढ़ना है वो हमने अलग एक रो में बनाया है। तो आइए जानते हैं पेपर 1 में यानी कि 1 to 5 का एग्ज़ाम होता है, दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होता है। ठीक है, और एक ही मतलब शिफ्ट वाइज होता है, एडमिट कार्ड एक ही आता है। तो पेपर 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेपर 2 में क्या होता है, तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आता है आपका पहला नंबर बुक आता है, यानी कि पहला नंबर आपका आता है सीडीपी का बुक होता है। ठीक है, 30 नंबर का इसमें से पूछा जाता है, यानी कि पहला सब्जेक्ट क्या हो गया सीडीपी, तो 30 नंबर का पूछा जाता है। तो 30 नंबर भी इसमें से अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 30 नंबर टोटली डायरेक्ट सीडीपी से ठीक है पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है आपको 30 नंबर, यानी कि सीडीपी तो ऑलरेडी क्या है शिक्षण है, तो इसमें सिंगल ही जाएगा, तो इसमें 30 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, मात्र इसमें अकेला जो सीडीपी का क्वेश्चन है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, बाल विकास शिक्षण शास्त्र, वो आपको 30 नंबर के डायरेक्ट यहाँ पे पूछ दिए जाते हैं 30 मिनट। ठीक है, अब आता है मैथ में आपको यहाँ पे 2 भाग में विभाजित कर दिया जाता है। पहला विभाजित होता है आपका 15 नंबर और दूसरा भी होता है 15 नंबर, यानी कि मैथ में 30 नंबर के टोटल क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 15 नंबर अलग हो जाएगा, 15 नंबर अलग हो जाएगा, 2 पार्ट में बढ़ जाता है। तो 15 नंबर क्या होता है आपको न्यूमेरिकल पूछे जाता है, यानी कि एनसीईआरटी बुक से 1 to 3 के बुक से जितने भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जोड़ घटाव गुणा जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, वो आपको 30 में से 15 नंबर वो पूछे जाते हैं और 15 नंबर का आपको पैडागॉजी पूछे जाते हैं।
जिसको एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा दिया जाता है, ये एक तरह से मान सकते हैं रीजनिंग बेस्ड, तर्क शक्ति बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ पे समझा मैंने, मैथ का 30 नंबर, 15 नंबर का न्यूमेरिकल यानी बुक से पूछेंगे, 15 नंबर का आपको पेडागोजी पूछा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लैंग्वेज पेपर 1। लैंग्वेज पेपर यहाँ पे 1 लिखा हुआ, ये भी आपको 30 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें अभी आपको 15 नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 15 नंबर। 15 नंबर आपको कंटेंट यानी बुक से पूछे जाएंगे, यानी कि पैसेज पूछे जाएंगे। पैसेज यानी कि 2 पैसेज रहेंगे, एक 8 नंबर, एक 7 नंबर का 2 पैसेज रहेगा, और उसी से ढूंढकर आपको आंसर सॉल्व करना रहता है। तो 15 नंबर वो हो गया। 15 नंबर का आपको पेडागोजी पूछा जाएगा, जो कि आपको हर चैप्टर से यानी कि हर बुक से आपको 15 नंबर का पेडागोजी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे समझा मैंने, मैथ में 30 नंबर का होता है, तो 15 नंबर डिवाइड हो गया 15। लैंग्वेज 1 में क्या लेंगे? देखिए, लैंग्वेज 1 में आप यहाँ पे हिंदी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश ले सकते हैं। सेम कंडीशन लैंग्वेज 2 में आता है कि अगर जो बुक आप यानी जो किताब आप लैंग्वेज 1 में लिए हैं वो लैंग्वेज 2 में नहीं लेना चाहता, यानी कि एज फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया कि मान लो कि आप एक लैंग्वेज पेपर 1 में हिंदी ले लिए, तो लैंग्वेज पेपर 2 में क्या हिंदी नहीं लेना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पे इंग्लिश लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो लैंग्वेज पेपर 1 में 15 डिवाइड हो गया। फिर आता है लैंग्वेज पेपर 2। मैंने तो लैंग्वेज पेपर 1 में हिंदी ले लिया, तो लैंग्वेज पेपर 2 में क्या लेंगे? इंग्लिश ले लेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? 2 पार्टों में भाग कर देंगे, और यहाँ पे क्या होगा, आपको फिर 15 नंबर का पैसेज पूछा जाएगा और 15 नंबर का यहाँ पे पेडागोजी पूछे जाएंगे। समझ में आया? 30 नंबर टोटल मार्क्स होंगे, लेकिन 15 डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें से 15 पैसेज 15 नंबर का पूछे जाएंगे पेडागोजी, यानी कि 15 नंबर बुक से पूछे जाएंगे, 15 नंबर का रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि पेडागोजी कहते हैं उससे। अब आता है ईवीएस। तो ईवीएस में भी क्या होगा, ये भी 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। 15 नंबर का आपको कंटेंट पूछा जाएगा, कंटेंट सी से कंटेंट यानी बुक से पूछा जाएगा, और 15 नंबर से आपको क्या पेडागोजी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक कुछ पेपर 1 के लिए, यानी कि 1 to 5 के लिए। मैं रिकॉल कर देता हूँ, सीडीपी 30 नंबर का रहता है, तो ये डायरेक्ट वे में 30 नंबर से आपसे पूछ दिए जाते हैं। मैथ 30 नंबर से होता है, तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 15 नंबर 15 नंबर में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो 15 नंबर में आपको पेडागोजी पूछे जाएंगे। सेकेंड आता है लैंग्वेज 1। तो लैंग्वेज 1 आपको हिंदी लेना है, ठीक है। लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश लेना है, या फिर आप यहाँ पे संस्कृत भी कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश हार्ड लगता है तो यहाँ पे संस्कृत भी कर सकते हैं। तो आपको 15 डिवाइड हो जाएगा, 15 नंबर बुक से पूछे जाएंगे पैसे, तो 15 नंबर फिर पेडागोजी पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 2 में आता है, फिर 15 नंबर बुक से पूछे जाएंगे, तो 15 नंबर पेडागोजी पूछे जाएंगे। एबीएस यानी पर्यावरण में अध्ययन में क्या होगा, 15 नंबर बुक से पूछे जाएंगे, तो 15 नंबर पेडागोजी में पूछे जाएंगे। तो ये था कुछ 1 to 5 के लिए जो हमने पेपर 1 में देखा। अब यहाँ पे आते हैं पेपर 2 में क्या पढ़ना है। तो पेपर 2 में बेसिकली हमको टीचर बनना होता है 6 to 8 के लिए, तो हमको 6 to 8 के बेसिस से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी आपको मिलेगा 3 बुक, यानी कि आपको फर्स्ट में सीटेड 1 to 5 में सीटेड मिला, सीडीपी मिला, तो यहाँ भी आपको सीडीपी मिलेंगे, सेम रहेगा 30 नंबर का। यहाँ भी क्वेश्चन जो 30 नंबर का पूछे जाएंगे। लैंग्वेज पेपर 1 होगा, लैंग्वेज पेपर यहाँ पे 1 देखा है, तो यहाँ भी 2 देखा है, तो सेम लैंग्वेज पेपर 1 लैंग्वेज पेपर 2, तो यहाँ पर भी आपको सेम मिलेगा, यानी कि आप 1 to 5 का आपको 3 सिमिलरिटी मिल जाता है, सीडीपी लैंग्वेज पेपर 1 लैंग्वेज पेपर 2। तो यहाँ भी आपको 15 नंबर का क्या पूछा जाता है, 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है, ठीक है। तो यानी कि पैसेज पूछा जाता है, पैसेज, तो 15 नंबर का आपको यहाँ पे पूछा जाता है क्या, पेडागोजी, ठीक है। पैसेज पूछा जाता है, तो यहाँ पे 15 नंबर का आपको पूछे जाएंगे पेडागोजी। लैंग्वेज पेपर 2 में आता है, सेम बात बताया कि पेपर 1 में अगर हिंदी ले लिया है, तो पेपर 2 में आप क्या ले सकते हैं, इंग्लिश या संस्कृत कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पेपर 1 में हल्का कोई भी बुक लेना पड़ता है, ठीक है। आप मतलब बेसिकली हल्का ही आता है। लैंग्वेज 2 में आता है, सेम बात बताएंगे, 15 नंबर के आपको पैसेज पूछे जाएंगे, तो 15 नंबर के आपको फिर से यहाँ पे पेडागोजी पूछे जाएंगे। अब यानी कि मैंने देखा जो 3 है, सीडीपी लैंग्वेज पेपर 1 लैंग्वेज पेपर 2, जो पढ़ना है पेपर 2 में वो भी पढ़ना है मुझे पेपर 1 में। अब यहाँ पे क्या चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे चेंज हो जाता है आपको, आप यानी कि यहाँ पे आप 6 to 8 में टीचर बनेंगे, तो क्या बनेंगे आप एक सब्जेक्ट वाइज टीचर बनेंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट आपका ऑनर्स
ऑनर्स होगा, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स पेपर है उस टीचर का आपको बहाली होगा 6 to 8 में। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, अगर आप साइंस से है, अगर आप साइंस विषय से ऑनर्स किए होंगे तो आपको क्या होगा, मैथ और साइंस मिला के टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60, जिसमें से आपको 30 नंबर को मैथ पूछे जाएंगे, 30 नंबर के आपको साइंस पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक डिवाइड हो जाता है मैथ वाले में। तो मैथ वाले में 30 नंबर का जो मैथ रहेगा उसमें आपको 20 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, यानी बुक से पूछे जाएंगे, और 10 नंबर के आपको पेडागोजी पूछे जाएंगे। और साइंस का जो 30 नंबर वो डायरेक्ट आपको साइंस का 30 नंबर के उठा लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो गया कि अगर साइंस वाले का ये है, अगर मान लो कि आपको ऑनर्स आपका आर्ट्स है, यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी आपका आर्ट्स सब्जेक्ट है, किसमें, ग्रेजुएशन में, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो देखिए, आपको साइंस वाले को तो मैथ और साइंस पढ़ना रहता है, लेकिन आर्ट्स वाले को सिर्फ ओनली सोशल साइंस पढ़ना रहता है, जो कि आपको डायरेक्ट वे में 60 नंबर इसलिए और दिया है साइंस वाले के लिए, आर्ट्स वाले के लिए। तो 60 नंबर का आपको इसमें पूछ दिए जाते हैं, जिसमें से 40 नंबर के आपको क्या पूछे जाएंगे, 40 नंबर के आपको कंटेंट पूछे जाएंगे, यानी बुक से पूछे जाएंगे, और 20 नंबर का होगा आपका क्या होगा, पेडागोजी पूछे जाएंगे। तो ये कुछ पेपर 1 और पेपर 2 का बेसिक आपको यहाँ पे सिलेबस मैंने बताया है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट करके आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का था CDP 1, यानी कि CDP मैथ्स लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2 EVS। ठीक है, कुछ इस प्रकार का था। यानी कि अगर इसके बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है इसमें भी 150 नंबर का होता है, और इसमें भी आपको 150 यानी कि 150 नंबर का होता है। मैंने पहले ही बता दिया था, 150 नंबर का, 150 मिनट का, 150 मार्क्स का, और एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाली है। तो अभी जो यानी कि आपको बता दें कि सीटेट जो है साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है CBSE। लेकिन हुआ क्या कि इस बार जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाली थी तो अभी तक उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं लगाया गया है। संभावना यही जताई जा रही है कि अक्टूबर से नवंबर तक आपको नोटिफिकेशन जारी कर दे, और इसी साल तो होना तय है, जब भी ले दिसंबर से पहले आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाने वाला है, और एग्ज़ाम रिजल्ट सभी भी है आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है, जिससे कारण आपको फ़ायदा यह होगा कि 7वां चरण का जो बहाली हो रही है उसमें आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगी। तो आई होप यह वीडियो आपको सीटेट सिलेबस का पूरा जानकारी मिल गया होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि आपको प्रॉपर इस चैनल पर सीटेट की PDF मिलती रहेगी, सीटेट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आज मैंने सिलेबस बताया है, कल से आपको इस पे मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूंगा कि सीटेट का मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सबसे पहले मैं बताऊंगा कि किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए जाते हैं। और एक बात बता दूं कि ये सीटेट अगर पास करना है तो लिए कोचिंग करना ही नहीं यार, सीटेट पास करोगे तो कोचिंग है इसमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको ऑनलाइन ही एक सोर्स है जो कि आप एक बार प्रीवियस ईयर का सेट बना लोगे तो आपको जहन में उतर जाएगा कि यहाँ कोचिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।